नमस्ते प्यारे दर्शकों, हम बात करेंगे कि क्या राम जी का नाम बड़ा है या राम जी बड़े हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा हर जगह जहाँ देखो सुनने को मिलता है कि राम जी से बड़ा राम जी का नाम हो गया और राम नाम की महिमा सबसे बड़ी है। भाई बिल्कुल राम नाम की महिमा सबसे बड़ी है, पर क्या राम नाम की महिमा राम से बड़ी हो गई है? मतलब राम जी की कोई वैल्यू नहीं और राम जी के नाम की वैल्यू है? बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाते हैं और कहते हैं कि भाई राम से बड़ी राम नाम की महिमा है। हद है। मतलब भाई तो फिर राम नाम लेकर के काम करवा लो ना। अगर ऐसा ही था तो राम जी जो है क्यों गए रावण को मारने के लिए खुद? उनका नाम ही चला जाता मारने के लिए राक्षसों को। राम जी ने इतने राक्षसों का वध करा कि पूछो ही मत, और उनको जो ऐसा मारा, ऐसी मौत दी ताकि दोबारा से किसी जो है कमजोर को और आम इंसानों को परेशान ना करे राक्षस। गांवों में, शहरों में और भारत भूमि में या इस धरती पर किसी भी शरीफ इंसान को परेशान ना करे दानव और राक्षस प्रवृत्ति वाले लोग। भगवान राम ने खुद मारा ऐसे लोगों को, ऐसे राक्षसों को। तो क्या राम जी के नाम ने मारा या राम जी ने मारा, ये डिसाइड करो पहले। भैया ऐसा है, थोड़ा जो है ना भक्ति में इतना ज्यादा मत उड़ जाया करो, उड़कर बातें मत किया करो, थोड़ा तर्क रखा करो। तुमने तो भाई राम जी को नीचे ही कर दिया और राम जी के नाम को ऊपर उठा दिया। हद है। मतलब यार एक हद है, मतलब ना कुछ भी बना देते हो। अब ऐसे ही मैंने देखा, यूट्यूब पर देखा और बहुत सारे ऐसे मिलावटी ग्रंथ में भी मैंने पढ़ा कि जो है राम से बड़ा राम जी का नाम है। वारे मूर्खों। और जो है एक बार क्या हुआ, राम जी ने जो है हनुमान को मारने का प्रयास किया। मैंने खुद भी देखा भाई यूट्यूब पर, टीवी में। और जो है कुछ मिलावटी जो ग्रंथ है जिनको पढ़ करके टीवी सीरियल वाले बनाते हैं, ये चैनल, ये टीवी सीरियल वाले जो ये नाटक बनाते हैं, मूवी बनाते हैं, उसमें दिखा रहे हैं कि हनुमान जी से एक जो है गलती हो जाती है और फिर जो है जो एक ऋषि होते हैं वो उनको कहते हैं कि जो है हनुमान जी ने मुझे जो है और हमें आने से रोका और जो भी है इससे आप दंड दीजिए, इसने हमारा अपमान करा। और राम जी ना सोचते हैं ना कुछ है, सीधा हनुमान जी को मारने के लिए आते समुद्र किनारे। और तभी हनुमान जी राम राम का नाम जपते हैं और फिर राम नाम के जपने से एक चक्र बन जाता है और राम जी जो है हनुमान जी पर हमला करते हैं, यानी तीर से अटैच करते हैं, यानी अटैक करते हैं। जब राम जी अपने तीर से हनुमान जी पर जो है प्रयोग करते हैं, जब चलाते हैं तो वो तीर रुक जाता है राम नाम के प्रभाव से। है मतलब क्या यार, कुछ भी बना देते हो और जनता भी ऐसी है, मूर्ख है कि मानने लग जाती है। अरे मूर्खों, राम जी ऐसा कभी करेंगे? हनुमान जी के ऊपर तीर उठाएंगे? और हमारे ऋषि मुनि तो विद्वान होते हैं भाई, वो अकड़ू घमंडी नहीं होता है। जो हमारे ऋषि मुनि होते हैं वो कभी भी जो है घमंडी नहीं होते, अकड़ू नहीं होते। अरे ऋषि का अर्थ ही होता है कि जो बिना तार्किक बातें ना करे, जो हमेशा तर्क की कसौटी पर बात करे, सच्चाई के आधार पर बात करे, जो सभी का जो है हमेशा मानव और धरती जाति का वो हमेशा से कल्याण चाहते आ रहे हैं। क्या उनके अंदर इतनी बुद्धि नहीं? अरे भैया तब करते हैं वो ईश्वर का, और वो इस तरह की जो घटिया बातें करेंगे। और पहली बात, हमारे राम जी तो कभी ऐसा कर ही नहीं सकते भाई। इसलिए नहीं कह रहा कि मैं राम जी का समर्थन करता हूं, नहीं, ये सच है, क्योंकि राम जी हमारे सच के प्रतीक है, सच्चाई के प्रतीक है, जिनका मकसद ही रहा है धर्म की स्थापना, राक्षसों का नाश, मानव में मानवता आए, मनुष्य जाति प्रेम से मिलकर रहे। मतलब जिनकी ऐसी सोच हो वो क्या जो है इस तरह की बातों पर, मतलब ना इस तरह की बातों पर यकीन करेंगे कि राम जी को कोई भी आता भड़काता, राम जी भड़क जाते हैं और हनुमान जी जो है अपनी जान बचा करके समुद्र किनारे आते हैं और फिर वो राम राम का जाप करते हैं तब जो है, और फिर राम जी जो है मजबूरन होकर के तीर चलाते हैं। भाई ये झूठी कहानी है, ऐसा कुछ नहीं है। और अभी देखना बहुत सारे लोग जो है मतलब ना ज्ञानी वाली बातें करेंगे। अबे ज्ञानी वाली बातें नहीं, ये मूर्खता वाली बातें हैं। तार्किक बातें करो और इस तरह की बातें करके राम जी और हनुमान जी को बदनाम मत करो। समझ में आई बात? भाई राम से बड़ा कुछ नहीं है। राम है तो उनका नाम है, और जिस दिन राम नहीं है उस दिन उनका नाम भी नहीं है। ध्यान रखो एक चीज।
ये चीज हमें समझनी पड़ेगी, क्योंकि भैया ये नाम उनके शरीर से जुड़ा हुआ है, शरीर भी तो जरूरी है। इस चीज को समझो जो मैं समझाना चाह रहा हूं। तो कहने का अर्थ ये है कि राम जी का नाम ही जाकर राक्षसों का वध करता ना, राम जी का नाम ही जो है वो शिष्टों से बात करता ना, राम जी को फिर जाने की आवश्यकता ही नहीं थी कहीं पर भी, है? राम जी क्यों गए सीता जी को लेने के लिए, छुड़ाने के लिए? राम जी ने जो है असुरों का नाश क्यों किया, रावण को क्यों मारा, रावण के की जो असुरी सेना थी उसको क्यों मारा? राम जी का नाम ही चला जाता मारने के लिए। तो भाई तर्क का प्रयोग करो। और राम जी ने धर्म की स्थापना करी लोगों में, और सबसे बड़ी चीज, राम जी की जो शासन व्यवस्था इतनी अच्छी थी, इतनी कुशल थी कि कोई भी अपराध नहीं होते थे, और कोई अगर अपराध कर देता था तो उसे तत्काल दंड दिया जाता था, ताकि उसकी दोबारा से ऐसी जो नियत ना बने। समझ में आई बात? आजकल की तरह नहीं कि जो है कोई भी जो है सही काम में भी टांग अड़ा देता है, सही काम को भी गलत ठहरा देता है। उस कालखंड में ऐसा नहीं था। अगर कोई भी गलत होता था, कोई भी गलत इंसान होता था, उसका कभी पक्ष नहीं लिया जाता था, उसे दंड दिया जाता था, ताकि उसकी आने वाली नस्लें भी याद रखें। और जनता ऐसे प्रेम करती थी कि पूछो ही मत, राम जी के लिए पागल थी। और राम जी जनता के लिए इतना आदर सम्मान रखते थे। तो आप यहां से बुद्धि का प्रयोग करिए भाई साहब। राम जी का नाम बिल्कुल बड़ा है, पर लेकिन राम जी से ज्यादा नहीं। समझ में आई बात? तो इस चीज का ध्यान रखिए और थोड़ी बुद्धि का प्रयोग करिए। आपने हमारी वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत आभार।